इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो कई सारे लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि डीमैट अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में अंतर क्या है। उसके बारे में बात करेंगे कि क्या दिक्कत लोगों को हो रही है, क्यों लोग नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो क्लियर करेंगे। बट उससे पहले कुछ लोग हैं जो कमेंट्स में डिफेंड कर रहे हैं ग्रो को कि ग्रो ने मेल किया था और वहाँ पे कहा था कि 31 मई के बाद डीमैट अकाउंट में होगा इन्वेस्टमेंट, और वहाँ पे बहुत नीचे एक छोटा सा ऑप्ट आउट का ऑप्शन भी था। तो ये सिर्फ आप डिफेंड कर रहे हो, ये किसी भी तरीके से ग्रो के सपोर्ट में काम नहीं कर सकता है भाई। इस तरीके का ग्रो ने अनाउंसमेंट किया, ना किसी यूट्यूबर ने इसके ऊपर कोई वीडियो बनाया। छोटी से छोटी सी इंफॉर्मेशन आती है तो यूट्यूब पे सब लोग उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। ना किसी न्यूज मीडिया ने इस चीज को कवर किया। छोटी सी म्यूचुअल फंड को लेकर कोई भी अपडेट या कुछ भी आता है तो सारी मीडिया हाउस उसको कवर करती है। मतलब जब यूट्यूबर से और मीडिया हाउसेस की नजर से ये चीज बच गई तो आम निवेशक, आम इन्वेस्टर इस चीज को देख पाएगा। यहाँ तो मोटो ही यही था कि आम इन्वेस्टर इस चीज को ना देख पाए, क्योंकि वो तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर को डीमैट में शिफ्ट करना चाहते थे। तो ये चीज है और इसको किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं किया जा सकता। और उन्होंने अगर नोटिफाई किया भी तो जो एथिकल तरीका था वो क्या था कि मेरा पहले से जिस रूट से इन्वेस्टमेंट जा रहा है, मेरा हमेशा उसी रूट में इन्वेस्टमेंट जाए। मुझे ऑप्ट इन करने का मौका दिया जाए कि हाँ, अगर मैं चाहता हूं तो डीमेट में कर लूं, नहीं तो मेरा जैसा है वो चलता रहेगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा। मेरा पहले से जिस रूट से जा रहा था उसके जगह उसको बिना मेरी मर्जी के डीमेट में शिफ्ट कर दिया, और अब मुझे ऑप्ट आउट उल्टा अलग करना पड़ रहा है अगर मैं वापस अपने पहले वाले रूट पे आना चाहता हूं तो। जो ग्रो ने किया है, अगर वो एथिकल तरीका से इसको करना चाहती तो इसका वो उल्टा करती। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में होल्डिंग जा रही है, वो जाती रहती, एक बिग अनाउंसमेंट कर देती पब्लिसिटी के साथ कि ठीक है, अब से हम म्यूचुअल फंड को डीमेट में स्टोर करने का भी ऑप्शन दे रहे हैं। अगर आप में से जो लोग चाहते हैं डीमेट में स्टोर करना, वो यहाँ पे ऑप्ट इन कर सकते हैं। बात खत्म, इतना सा बस काम करना था। लेकिन वहां पे पीछे मोटिव कुछ और था, तो इसलिए इसको डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रो ने ये गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब बात करते हैं अंतर क्या है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में और डीमेट अकाउंट में। देखिए, सबसे बड़ा अंतर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में और डीमेट अकाउंट में यही है कि अगर आपकी होल्डिंग किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के रूप में होल्ड हो रही है तो उसको आप मल्टीपल जगह से विड्रॉ कर सकते हो। आपके घर के पास अगर म्यूचुअल फंड कंपनी का ऑफिस है, आप वहां जाके पैसे विड्रॉ कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो। आप एएमसी की वेबसाइट पे जाके विड्रॉ कर सकते हो। आप एमएफ सेंट्रल वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जाके विड्रॉ कर सकते हो। आप कैम्स या केफिनटेक की वेबसाइट या ऐप पे जाके विड्रॉ कर सकते हो। मतलब मल्टीपल ऑप्शन है। जहां जहां भी जो जो एप्स वेबसाइट है, आप कहीं से भी अपना म्यूचुअल फंड को रिडीम कर सकते हो, या फिर जहां से इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से तो कर ही सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शन होता है आपके रिडीम करने का। लेकिन अगर आपका म्यूचुअल फंड डीमेट फॉर्म में होल्ड होती है तो आप सिर्फ उसी ब्रोकर के थ्रू रिडीम कर सकते हो जिस ब्रोकर के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर किसी केस सिनारियो में वो ब्रोकर बंद हो जाता है तो आपको सेम डीमेट अकाउंट को किसी और ब्रोकर के साथ लिंक करवाना होगा, और उसके बाद ही उसको विड्रॉ कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर मतलब चाहे तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के वेबसाइट से विड्रॉ कर ले, चाहे तो रजिस्ट्रार की वेबसाइट से विड्रॉ कर ले। शो होगा एमएफ सेंटर पे भी शो होगा, लेकिन वहां से विड्रॉ नहीं होगी होल्डिंग। कुछ भी आप होल्डिंग के अंदर चेंज वगैरह कुछ नहीं कर सकते जो डीमेट के अंदर स्टोर है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और डीमेट अकाउंट में। दूसरा जो अंतर सबसे बड़ा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और डीमेट अकाउंट में होता है वो ये होता है कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में किसी भी तरीके का चार्ज इन्वेस्टर को नहीं लगता है। पहले दिन से आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, आपको 1 रुपया चार्ज नहीं देना पड़ता। ना इन्वेस्टमेंट चल रही है उसके बीच में 1 रुपया चार्ज देना पड़ता है, ना आप इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करते हो तो आपको 1 रुपया चार्ज देना पड़ता है। जो एक्सपेंस रेशियो एएमसी लेती है, बात खत्म। उसके अलावा 1 रुपया चार्ज नहीं देना होता है। लेकिन जब डीमेट अकाउंट में म्यूचुअल फंड होल्ड होता है
तो वहां पे सबसे पहले तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज ही देना पड़ता है डीमेट अकाउंट को ओपन करने के लिए, जो कि 1 टाइम होता है। उसके बाद एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है, जो कि हर साल लगता है। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पे वहां पे चार्ज देना पड़ता है। तो मतलब किसी ब्रोकर पे कुछ और होगा, किसी ब्रोकर पे कुछ और होगा, सीडीएसएल का कुछ और होगा, एनएसडीएल का कुछ और होगा, लेकिन ट्रांजैक्शन चार्जेस कुछ ना कुछ हो जाती है। तो ये भी अंतर है कि डीमेट अकाउंट में थोड़ा बहुत चार्ज देना, मतलब ज्यादा नहीं होता, लेकिन सालाना अगर थोड़ा बहुत भी चार्ज लग रहा है या ट्रांजैक्शन पे थोड़ा बहुत भी चार्ज लग रहा है, और कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसको जिंदगी में कभी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो थोड़ा बहुत भी ये जो चार्ज है वो क्यों इन्वेस्टर दे। वो सिंपल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट रहेगा उसका, तो उसको 1 रुपया भी कुछ भी कहीं पे चार्ज नहीं देना होगा। तो ये दूसरा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तीसरा बहुत बड़ा अंतर है कि जब आपका इन्वेस्टमेंट डीमेट अकाउंट में होता है, डीमेट में होल्ड होता है, तो एक डीमेट अकाउंट के अंदर आपने नॉमिनी ऐड कर दिया, बात खत्म। अब ये पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, बात खत्म। जब आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में होल्डिंग होती है, तो वहां पे हर म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए, मतलब हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी अलग अलग, मतलब एक निपॉन हो गया, एक मोतीलाल हो गया, एक बंधन हो गया, तो हर म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए आप अलग अलग नॉमिनी ऐड कर सकते हो, बिना किसी इश्यू, बिना किसी दिक्कत के। तो इसको आप पॉजिटिव लो या निगेटिव लो, मुझे तो लगता है पॉजिटिव ही है। मतलब ज्यादा पॉजिटिव, किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, किसी के लिए निगेटिव हो सकता है। तो ये चीज है। तो ये अंतर हो जाता है, ये थोड़े पॉजिटिव्स हो जाते हैं जब म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के रूप में होल्ड होता है। तो वही डीमेट अकाउंट में होल्ड होने का ये बेनिफिट है कि आपका सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो एक जगह कंसोलिडेटेड होता है, लाइक ईटीएफ इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट, गोल्ड का ईटीएफ है या अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट, सब एक जगह होल्ड होता है। और जो डीमेट के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है उसको ज्यादा सेफ भी थोड़ा माना जाता है, इसीलिए क्योंकि डीमेट में है तो बस वो डीमेट में है, ठीक है, हाई सिक्योरिटी है, एक ही जगह से विड्रॉ हो सकता है, रिडीम हो सकता है। और जब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में है तो वो मल्टीपल जगह से रिडीम हो सकता है, तो वहां पे सिक्योरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। पहले के टाइम पे जो था वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पूरा पेपर में काम होता था, तो वहां पे और भी लेस सिक्योरिटी होती थी, डैमेज होने का, खोने का भी डर रहता था। लेकिन अब वो भी इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है सब कुछ, तो वहां पे भी पहले से बेहतर हो चुकी है चीजें, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी के मामले में जो है वो डीमेट को ज्यादा सिक्योर माना जाता है। आज के जमाने में मुझे नहीं लगता कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में भी कुछ दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन डीमेट को ज्यादा सेफ माना जाता है। डिफरेंस और भी ज्यादा है, लेकिन उन डिफरेंस का एक्चुअल में कोई मायना नहीं है, कोई मतलब नहीं। मेन यही 3 डिफरेंस है जिसका कुछ मतलब है। और ऐसे में मुझे तो यही लगता है कि जिस इन्वेस्टर को जिंदगी में कभी ईटीएफ या स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना, उसके लिए तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ही बेस्ट है। चाहे ब्रोकर के थ्रू करना हो या डायरेक्टली एएमसी की वेबसाइट या एमएफ सेंट्रल इन सब से करना हो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ही बेस्ट है। लेकिन जिनको स्टॉक के अंदर भी इन्वेस्ट करना है और प्लस म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट करना है, ईटीएफ के अंदर भी इन्वेस्ट करना है, उनके लिए डीमेट अकाउंट वाली होल्डिंग इन्वेस्टमेंट ही बेस्ट होती है, क्योंकि सारा कुछ एक जगह पे रहेगा। और सब कुछ एक जगह पे रहने से ना एक फायदा क्या होता है, जो कि मुझे लगता है, फायदा क्या मतलब कम मेहनत करनी पड़ती है, कि आपका टैक्स स्टेटमेंट जो है वो एक जगह पे ही निकल जाता है पूरा। अब अलग अलग एएमसी के अंदर अगर डायरेक्टली एएमसी की वेबसाइट से करें तो 5 फंड में करना है तो 5 अलग अलग एएमसी से करेंगे, तो सबका टैक्स स्टेटमेंट, अगर विड्रॉल सबके अंदर बाई सेल होता है तो सब से हमें टैक्स स्टेटमेंट अलग अलग निकालना पड़ेगा, और वो थोड़ा सा मेहनत वाला काम हो जाता है। और डीमेट अकाउंट में एक जगह सब रहता है, तो एक जगह ही आपका पीडीएफ आ जाता है, वहीं पे अपना एक्सेल पे सब कुछ आ जाता है। तो ये एक थोड़ा सा बेनिफिट डीमेट में हो जाता है। अब एक जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये तो फायदा होगा ही, और अलग अलग करेंगे तो ये थोड़ा सा नुकसान होगा। तो यही कुछ प्लस माइनस है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। और कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।